जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, हम फर्स्ट पार्ट में लेके चले हैं संविधान संशोधन, उसी के सेकंड पार्ट को आज हम लेके आए हैं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। तो सबसे पहले 44वें संशोधन की बात करते हैं। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ वो 1978 ईस्वी में हुआ, 1978 में हुआ। उस समय जो सरकार थी जनता दल की सरकार थी, और उस समय जो पीएम थे यानी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मोरारजी जी देसाई जी। देखो, जो ये 1978 में ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें कुछ चीज़ें जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसकी चीज़ों को वापस किया गया। जैसे सबसे पहले बात की गई थी 42वें संविधान संशोधन में कि जो लोकसभा की समय अवधि, जो सांसद की समय कार्यकाल था, उसको 6 वर्ष बढ़ा दिया गया था। और जो आपका विधानसभाओं का, यानी जो राज्य की विधानसभाओं का जो विधायक का कार्यकाल था, उसको 5 से 6 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया था। लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ तो इन चीज़ों को दोबारा रिवर्स किया, यानी जो 6 वर्ष के लिए कर दिए गए थे उनको कितने वर्ष के लिए कर दिया गया? 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। और मेरे प्यारे साथियों, जो मूल अधिकार थे तो इसमें हमारा संपत्ति का अधिकार था। उस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से हटाकर उसको एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 300 क, और 300 क में उसको क्या बना दिया? एक विधिक अधिकार बना दिया, या इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया। एक यही क्वेश्चन काफ़ी प्रतियोगिताओं में पूछने के लिए मिलता है आपको कि कौन से मूल अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया, किस अनुच्छेद को ऐड किया गया। तो ऐड करने की बात करें हम तो 300 का या 300 का ए, इसको ऐड किया गया और इसको कौन सा विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाया गया। आगे बात करते हैं हम इसमें। तो आपका जो अनुच्छेद 19 है, इस 19 अनुच्छेद के सब क्लोज 1 का सब क्लोज आपका एफ और अनुच्छेद 31, इन दोनों को निरसित कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। आगे बात करते हैं हम। आपका संविधान संशोधन 52 काफ़ी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। 2 या 3 तरीके से इससे क्वेश्चन पुटअप कर देता है कि जो 52वां संविधान संशोधन है वो किस सन में हुआ? तो 1985 ईस्वी में हुआ। ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये दल बदल से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि इसमें कौन सी अनुसूची बनी? तो आपकी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें जो अनुच्छेद थे, किन किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया? अनुच्छेद नंबर 101, 102, 190 और 191, यानी इन 4 अनुच्छेदों में चेंजमेंट किया गया, इनमें संशोधन किया गया। और इसके साथ आपकी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ने के साथ साथ ये कि दल बदल रोकने की कानूनी व्यवस्था बनाई गई। यानी कि उस समय जो दल बदल थे, काफ़ी कैंडिडेट एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये आपके निर्वाचन आयोग द्वारा ये पहल की गई और 1985 ईस्वी में ये कानून बनकर आया। हम आगे बात करते हैं आपके 61 अमेंडमेंट की, यानी 61वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ, ये 1989 यानी 1989 ईस्वी में हुआ। और इसके अंदर जो बात की गई वो क्या थी? इसमें संशोधन जो अनुच्छेद नंबर 326 में हुआ, वो क्या हुआ था कि जो 1989 से पहले जो मतदान करने की जो एज थी वो 21 वर्ष थी, और इस अनुच्छेद के अंदर क्या कर दिया? आपका 21 से 18 वर्ष कर दिया। यानी जो 21 साल उम्र हुआ करती थी उसको कितना घटाकर कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। आगे बात करते हैं हम प्यारे साथियों
73वां संविधान संशोधन, काफ़ी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। यहाँ से काफ़ी परीक्षाओं में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका हुआ 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में हुआ। जब ये संविधान संशोधन हुआ उस समय सरकार कांग्रेस की थी। और बात करते हैं कि पीएम कौन थे, तो पीएम थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव। आगे बात करते हैं कि उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, तो प्रेसिडेंट थे आपके शंकर दयाल शर्मा जी। आगे बात करते हैं कि इसमें संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आगे बात करें तो इसके अंदर अनुच्छेद 243 ए 243 ए से लेकर 243 ओ तक, यानी 243 ए से लेकर 243 ओ तक इसमें कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद जोड़े गए। अच्छा, बात करते हैं कि इसके अंदर पंचायती राज की स्थापना हुई। पंचायती राज की स्थापना हुई। जो पंचायती राज के जो विषय रखे गए वो कितने रखे गए? 29 विषय रखे गए। 29 विषय रखे गए। जो आपका पंचायती राज या की स्थापना हुई थी तो उसमें जो लोकसभा में जो मंजूरी मिली, जो आपको 22 दिसंबर 1992 ईस्वी में मिली, 22 दिसंबर 1992 के अंदर। अगर बात करें कि इसको राज्यसभा में जो मंजूरी मिली तो 23 दिसंबर 1992 के अंदर मिली। इसको राष्ट्रपति ने जब मंजूरी दी तो 20 अप्रैल 1993 में इसको राष्ट्रपति जी ने भी मंजूरी दी। आगे बात करें हम कि आगे चलकर सन 2010 की बात करते हैं तो 24 अप्रैल 2010 से प्रत्येक वर्ष आपका राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो इसका अनाउंसमेंट किया वो उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी ने किया था। आगे बात करते हैं हम 74वां आपका संविधान संशोधन। जो 74वां संविधान संशोधन है ये भी आपका 1992 में हुआ। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायती राज की स्थापना हुई उसी प्रकार से इसमें क्या हुआ, नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात की गई, यानी नगर पंचायत की बात की गई। इसकी भी मंजूरी की बात करें हम कि इसको राज्य लोकसभा में आपका वही सेम डेट थी 22 दिसंबर 1992 ईस्वी। राज्यसभा के अंदर 23 दिसंबर 1992। और जो प्रेसिडेंट ने भी जो इसको अनुमति दी वो थी आपकी 20 अप्रैल 1993 ईस्वी। अगर बात करें कि ये लागू कब से हुआ तो ये लागू आपका 1 जून 1993 ईस्वी से ये लागू हुआ पंचायती राज। अब इसके अंदर अनुच्छेदों की बात करें हम तो इसके अंदर 18 अनुच्छेद हैं। और अगर इसके अंदर विषय की बात करें तो कितने विषय? 18 ही विषय हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो इसके अनुच्छेद बढ़े वो कहाँ पर बढ़े? आपका 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, यानी कुल मिलाकर 18 अनुच्छेद इसके अंदर ऐड किए गए। आगे बात करते हैं कि देखो अभी हम पढ़ रहे थे कि इसमें देखो जो 52वां हुआ इसमें हमारी 10वीं अनुसूची जुड़ी। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी। तो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं 4 अनुसूची हमारी बाद में ऐड हुई हैं। जो 9वीं अनुसूची 1951 ईस्वी में जो ऐड हुई थी आपकी, जिस समय भूमि सुधार कानून लेके आए गए थे, कुछ न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे हमने
आर्टिकल का जो संविधान संशोधन बताया वो हमने 1 के अंदर बात की, 1951 में ऐड हुई थी। 10वीं अनुसूची अभी हम पढ़ रहे थे कि 1989 में ऐड हुई। बात करें 11वीं अनुसूची तो 1992 में, और 12वीं अनुसूची भी 1992 में। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन काफ़ी पूछने के लिए मिल जाता है। हम आगे बात करते हैं अपने। तो आगे हमारा 100वां संविधान संशोधन, जो हमारा 100वां संविधान संशोधन हुआ वो हमारा 2014 में हुआ। और ये जो संविधान संशोधन क्या था कि एक 1974 ईस्वी में एक नींव रखी गई जिससे त्रिपुरा से भूमि का आदान प्रदान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसी को आगे बढ़ाते हुए भारत और बांग्लादेश के मध्य एक भूमि समझौता हुआ। ये बेरूबारी क्षेत्र को लेके हुआ था। इसमें क्या था कि कुछ भारत अपना क्षेत्र बांग्लादेश को देगा और बांग्लादेश अपना क्षेत्र कुछ भारत को देगा, यानी भूमि का चेंजमेंट आपस में हुआ था। आगे बात करते हैं हम 101 संविधान संशोधन हमारा ये 2016 में हुआ। और इसके अंदर क्या हुआ कि अनुच्छेद 246A जोड़ा गया, अनुच्छेद 246A जोड़ा गया और इसी के साथ आपका GST से संबंधित एक कानून बनाया गया। इसमें देखो जनरली आपसे पूछ लेता है कि GST की फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स सर्विस टैक्सेस की फुल फॉर्म होती है। आगे बात हम करते हैं 103वां संविधान संशोधन, ये आपका 2019 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो जनरल के अंदर जो कैंडिडेट हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाए। 10% आरक्षण दिया जाए EWS कैटेगरी को। इसमें अगर देखो बात करें तो अनुच्छेद नंबर 15(6) को जोड़ा गया, 15 का अनुच्छेद नंबर 15 का 6 सब क्लॉज बनाया गया और अनुच्छेद नंबर 16 का 6 सब क्लॉज बनाया गया। आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद नंबर 104 की। 104वां जो संविधान संशोधन हुआ ये हमारा 2020 में हुआ। इसमें इस अनुच्छेद के अंदर क्या हुआ कि जो हमारी लोकसभा है और हमारी जो राज्य की विधानसभाएं हैं, लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं, इसके अंदर ST और SC की जो आरक्षण की सीटें होती हैं उनको 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, यानी कि उनको जो सीटें आरक्षित मिलती हैं वो 2030 तक मिलती रहेंगी। आगे साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियन होते हैं हमारे, जो एंग्लो इंडियन अलग से राष्ट्रपति आपका लोकसभा में और राज्यसभा में नियुक्त करता है, उसी प्रकार से राज्यपाल हमारा स्टेट में नियुक्त करता है, उसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। आगे बात करते हैं हम संविधान संशोधन 105 की बात करते हैं। तो 105 के अंदर आपका क्या हुआ कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो सामाजिक और शैक्षिक वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो अधिकार था उसको एक बार फिर बहाल कर दिया गया, यानी अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए उनकी सूची को बना सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा संविधान संशोधन की पहली वीडियो हम डाल चुके हैं, ये उसका सेकंड पार्ट है। आपका काफ़ी दोनों ही वीडियो देखने के बाद में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्ज़ाम में। और हम आपसे यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।